Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आज हम बात कर रहे हैं मोटापे की, क्योंकि दुनिया भर में मोटापा बढ़ता जा रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यादा वजन से हर साल 28 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। भारत की भी हालत इस मामले में अच्छी नहीं है और लॉकडाउन के बाद तो बढ़ा हुआ वजन बड़ी समस्या बनकर उभरा है। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो सैकड़ों दूसरी बीमारियों के लिए रास्ता तैयार करती है, लेकिन वक्त रहते इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक भी हो सकता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर भी यही मैसेज दिया जा रहा है। तो आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे बात कि कैसे मिलेगी आपको बढ़े हुए वजन से निजात। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर श्रुति मलिक, न्यूट्री हेल्थ केयर की फाउंडर और जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट शिखा शर्मा और गेट सेट गो की फाउंडर सीईओ, साथ में फिटनेस एक्सपर्ट भी श्रद्धा भावलकर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रुति, आपसे शुरुआत करते हैं। मोटापा, जैसे कि ये जो सारे फैक्ट्स बताए मैंने WHO की रिपोर्ट के थ्रू बताए हैं कि 28 लाख लोगों की जान मोटापे के या उससे रिलेटेड जो भी डिसीजेज हैं उसके कारण जाती है। क्या भारत में भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी विपिन जी कि हम लोगों को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने सबसे पहले 2015 में, जब इतने सालों बाद ये चीज आई कि मोटापे से कितनी बीमारियां हो सकती हैं, जब इस चीज को सामने लाया गया तब उन्होंने 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे के उस तौर पे रखा, सो दैट केवल ओबेसिटी से जो है हम सबको पता है कि आपको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो सकता है, बट लोगों को ये नहीं पता था कि इसकी वजह से डिप्रेशन होता है, कैंसर होता है और जोड़ों से भी जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। तो इसलिए ओबेसिटी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक मैं बहुत मेजर आंकड़ा आपके सामने लाना चाहूंगी कि 33% जो हमारे बच्चे हैं उनको चाइल्डहुड ओबेसिटी के वो शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आजकल पहले की तरह अगर आप देखें तो जो हम लोग बच्चे, जब हम बच्चे थे तो हम पार्क्स में जाके खेलते थे। आजकल डिजिटल के आने के बाद से ऐसा हो गया कि हर आदमी अपने बच्चे गेम्स जो हैं वो अपने लैपटॉप्स पे खेलते हैं, मोबाइल्स पे खेलते हैं। उनका जो फूड इनटेक है वो जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो ये आने वाले समय में अगर हम देखें 2025 तक हमारे देश में इतनी ओबेसिटी बढ़ जाएगी जो कि एक्चुअली हेल्थ का बहुत बड़ा एक इशू बनेगा। राइट, सही कह रही हैं आप कि ओबेसिटी पे मैं बताना चाहूंगी। जी, आता हूं आपके पास। तो अब ये जो मोटापा है इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात कि ज़्यादातर जो होता है कि खान पान से रिलेटेड है और दूसरी बात है एक्सरसाइज या व्यायाम से रिलेटेड। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। तो यहाँ पर शिखा जी, हम बहुत शो कर चुके, बहुत सारी बात कर चुके, मतलब आप सब जानते भी हैं, ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं कि क्या खाने से दिक्कत है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता। मतलब अवेयरनेस होने के बाद भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति को आप क्या बोलेंगी? देखिए, फंडामेंटली आई थिंक 2 इश्यूज हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब Please subscribe the channel and press bell icon for notification. मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर जीबी पंत हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उनके आईसीयू डिपार्टमेंट में, उस टाइम हमारे पास जो हार्ट पेशेंट्स थे वो थोड़े सीनियर उम्र के आते थे। और अब धीरे धीरे करके हम ये देख रहे हैं कि इवन यंग एज पे, इवन यहाँ तक आप कह सकते हैं कि जो टीनेजर्स हैं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हो रही है। और इसका सीधा कारण है जो हमारी डाइट है, हमारा फूड है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि सब कुछ जानने के बाद भी लोग क्यों ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, क्यों इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं, उसका एक ही शब्द है, ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट। ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि जब हम कहीं पे भी बाहर जाएं तो हमें साफ पानी तो नहीं मिलेगा, मगर एक एरिएटेड बेवरेज की बोतल आराम से किसी भी ढाबे में, दुकान में मिल जाएगी जो चीनी है, जिसके अंदर हार्मफुल चीज़ें हैं। इसी तरीके से हमें अगर कोई साफ़ खाना खाना है तो हमें सबसे इजी होता है पैकेज कोई चिप्स ले लिए या पैकेज कोई चीज़ ले ली। तो इसी इन्वायरमेंट को जहाँ पे ओबेसिटी बढ़ाने वाले फूड्स और बेवरेजेस की जो अवेलेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ चुकी है, और जो हेल्दी फूड्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि हाइजीन का हम चाहते हैं कि हम कोई हाइजीनिक चीज़ खाएं, और वो हाइजीनिक चीज़ जो सबकी सब हैं वो ओबेसोजेनिक हैं, हेल्थ फूड्स ना के बराबर अवेलेबल हैं। तो इसीलिए आई थिंक कहीं ना कहीं हमें एज अ कम्युनिटी एंड एज इंस्टीट्यूशंस काम करना पड़ेगा कि अपने एनवायरनमेंट में हम इन तरह के फूड्स को अवेलेबल ना करके हेल्थ फूड्स को अवेलेबल करें।
आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। जब भी जैसे आप कहीं स्कूल्स में भी जाएं, आज तक कई स्कूल्स के कैफेटेरियाज में आपको बर्गर्स या इस तरह की ओबेसोजेनिक चीज़ें मिलेंगी, चीनी से भरी हुई चीज़ें मिलेंगी, टॉफ़ीज़ और ये इस तरह की चीज़ें बनेंगी। तो नेचुरली फिर हम बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस एनवायरनमेंट में अपने को अलग से रोके टोके, बिकॉज इज अ चाइल्ड। सो ये आई थिंक एनवायरनमेंट पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे आसपास ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। राइट। तो ये शिखा जी ने कहा कि खाने का बड़ा रोल है। अब श्रद्धा, लेकिन ये जो लॉकडाउन गया, ये तो 8-9 महीने ऐसे गए जब तो हम बाहर भी नहीं निकले, लेकिन बावजूद उसके सबके वजन बढ़े। अब ये बात जरूर है कि वहां पोर्शन मैटर कर गया कि आपको ना एक्सरसाइज मिली, ना जो रूटीन जो आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है, ना वो मिली, खाना आप खाते गए। सो अब वजन तो बढ़ गया है। एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है? जैसा हमने कहा कि एक तो हो गया जो आप खा रहे हैं, अब गलत सही ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है? क्या ये हो सकता है कि हम जितना चाहें खाएं, लेकिन अगर उतना ही एक्सरसाइज कर लें तो फिर भी फिट रह सकते हैं? नहीं, आई थिंक आपने जैसे कहा ओबेसिटी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं। अभी इवन दो हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी डॉक्टर उन्होंने अपने को ऑलरेडी बता दिया कि न्यूट्रिशन जरूरी है, एक्सरसाइज डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी एक्टिविटी लेवल कम है और आपका इनटेक ज्यादा है तो एट द एंड क्या होने वाला है, आपका स्टोरेज बढ़ रहा है बॉडी में। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. तो जब तक कि आप जितना खा रहे हो उतना अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉमन सेंस कि वो ऑब्वियसली आप ओबेसिटी कैटेगरी में बढ़ते चले जाओगे। तो उसके लिए आपको ऐसे कोई बहुत ही खतरनाक एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है कि अभी आप बहुत ज्यादा मोटापा झेल रहे हो तो आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। व्हाट मैटर्स इज कि आप थोड़ा थोड़ा भी अगर करने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दिन में आप 1 घंटा काम करते हो तो 10 मिनट चल के वॉक कर लिया, क्योंकि वॉक को भी लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ वॉकिंग से क्या फर्क पड़ेगा, पर 10 मिनट वॉक अगर 1-1 घंटे के हिसाब से भी करेंगे तो इट विल मैटर। और जस्ट एक्सरसाइज नहीं या सिर्फ डाइट नहीं, एक्सरसाइज, डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका वाटर इनटेक, आपका स्लीप साइकिल, ये सारे पैरामीटर्स मैटर करेंगे अगर आपको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल बितानी है तो। बिल्कुल। तो डॉक्टर श्रुति, जैसा श्रद्धा भी कह रही है, मतलब आप जनरली हम क्या मान लेते हैं कि भाई ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो मोटापा बढ़ रहा है, आपने भी जिक्र किया था, लेकिन इन दिनों जो बड़े रीजन हो गए हैं वो है स्ट्रेस, और ये भी दिख रहा है कि देश में लोगों ने सोना बहुत कम कर दिया है। वो तमाम रीजन है, उसके पीछे मोबाइल्स हो गए हैं, वेब सीरीज हो गई हैं, लेकिन नींद भी कम हो रही है, तनाव भी बढ़ रहा है। ये दोनों भी इक्वली उतने ही खतरनाक है जितना कि हम मानते हैं कि व्यायाम ना करना और ज्यादा खाना खाना। जी श्रुति, आपसे सवाल। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए, आप सुन रहे हैं आपको। हेलो। हाँ, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विपिन जी कि इस समय क्या हो गया है कि हम लोग, एक चीज बड़ी अच्छी जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि हम लोग अपना इंटेक तो कर रहे हैं कैलोरी का, बट हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। हमको ये लगता है हमारे, और एक हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सब ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम ओबेसिटी की तरफ हैं। 58% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओबीज, बट हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हम सब बिंज ईटिंग के शिकार हैं। हम सबको एक तरीके का फूड एडिक्शन हो गया है। मेरा श्रुति जी शायद आप तक पूरी आवाज नहीं पहुंची, तो ये तो हमने समझ लिया कि खाना और एक्सरसाइज ना करना। मेरा सवाल ये था कि नींद, मोटापे के लिए जो तनाव यानी स्ट्रेस जो इन दिनों बहुत हो चला है, और दूसरा नींद जो लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं वो टीवी के कारण, वेब सीरीज के कारण, मोबाइल फोन के कारण, क्या ये दोनों भी उतने ही बड़े फैक्टर हैं जितना कि ज्यादा खाना और एक्सरसाइज ना करना? ये बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, अगर आप पोस्ट कोविड भी देखिए, चाहे हम प्री कोविड की बात करें, हम सबकी स्लीप साइकिल बहुत चेंज हो गई है। वी ऑल आर अवेक टिल 2 o'clock, और उसके बाद हम सब लेट सोते हैं एंड लेट राइजर्स हैं, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारी जो है वो लाइफ साइकिल में, हमारी हेल्थ में जो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। दूसरी चीज डिप्रेशन का कारण भी हो गया, बिकॉज हम क्या कर पाते हैं, हम उतना अपनी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल
फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हम सब जो है एक ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं जो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं इस चीज को। राइट। तो इसलिए आजकल हमारे पास क्या है, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हमारे पास इतना ज्यादा हो गया है कि हम एरेटेड ड्रिंक्स टाइप की चीजें जिसने, और सबसे ज्यादा हम सिंपल शुगर्स का इंटेक कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। और दूसरी चीज, जब हमारा वेट बढ़ता है, हमारे में लेजीनेस आती है, वी डोंट वांट टू डू फिजिकल एक्टिविटी, तो ऑब्वियसली वो हमें डिप्रेशन की तरफ तो लेकर जाता ही जाता है। तो शिखा जी, आई थिंक इट्स अ हाई टाइम जब आपको अपना डाइट चार्ट बना लेना चाहिए, और जैसे भी हो अवेयरनेस का लेवल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप और आपके बच्चे दोनों इससे दांव पे लग रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि आपने कहा कि क्या डाइट में खाना चाहिए और स्लीप का कितना रोल है। देखिए, जब नींद प्रॉपर नहीं होती तो सबसे पहले इंसुलिन बढ़ता है, और वो जो इंसुलिन और स्ट्रेस हार्मोन्स के बढ़ने से जो एब्डोमिनल ओबेसिटी, विसरल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, पेट का बढ़ना, वो शुरू हो जाता है। और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डायबिटोजेनिक होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, और वेट तो खैर बढ़ता ही है ना। अगर हम देखें कि क्या खाना चाहिए ताकि वज़न कम रहे, सबसे पहले आई थिंक हमें मैदा, सूजी, रोटी, इन चीज़ों के बजाय हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि रागी है, ओट्स है, किनवा है, ज्वार है, बाजरा है। इससे पेट भरता है क्यों, बट इनका जो शुगर इंडेक्स बहुत कम है, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, और पेट भरा रहता है, एनर्जी भी रहती है काफ़ी, मगर वज़न नहीं बढ़ता। दूसरी चीज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे डाइट में हम नॉर्मली क्या है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे सैंडविच खा लिया मैदे का, या जैसे रात को लेट समय से नहीं खाया, तो अगर हम थोड़ा समय से भी खाना शुरू करें तो उससे भी वज़न कम होता है विदाउट डिक्रीजिंग द कैलोरी लोड। यानी कैलोरी सेम भी रहे, मगर हम समय से खाना खाएं तो रात का खाना ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ाता है बनिस्बत कि दिन का खाना। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन है, जो लिवर है, उसको बैलेंस में रखने के लिए सैलेड्स की बहुत ज़रूरत होती है। और कारण ये है कि जब हम सैलेड खाते हैं, हमारा जो गट बायोम है, जो गुड बैक्टीरिया है, वो पनपता है, और गट बायोम को मेंटेन करने Please subscribe the channel and press bell icon for notification. के लिए सैलेड्स एंड रफेज की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अब समझ आ गए हैं, खीरा है, लौकी, टमाटर, ये सारी चीज़ें कम से कम 1 से 2 बोल रोज़ खाने चाहिए, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी सही रहे। तो वैसे तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है वेट पे। तो मतलब मम्मी या पापा जो भी किचन संभाल रहे हैं, या इवन आपकी मेड भी संभाल रही हैं, तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या बनाना है, ना कि रैंडमली जो हाथ में आया उसको आपने बना दिया और अपना पेट भर लिया, और इनफैक्ट बाहर से भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। श्रद्धा, जैसा आप कह रही थी, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिम जाएंगे तो ही एक्सरसाइज होगी, या कुछ पर्टिकुलर एरोबिक्स करेंगे तो ही होगी। आपने कहा नहीं, आप सिंपल वॉक करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। कितनी देर डेली आपको जरूरी है किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज या अपनी एनर्जी को बर्न करना? कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल, कोई टाइम सेट कि 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट? तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप अभी फिलहाल आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हो, तो बहुत बड़े गोल्स रखना बहुत ही गलत है। क्योंकि आप जब बहुत बड़े गोल्स रखते हो, तो जब वो डिफिकल्ट लगने लगता है तो आप पहले ही छोड़ देते हो। तो इनिशियली आप छोटे छोटे गोल्स रखिए। तो यू कैन स्टार्ट विद कि आप 20 मिनट से शुरुआत कर रहे हो हफ्ते में, मे बी आप 3 दिन से शुरुआत कर रहे हो 20 मिनट के लिए। जब आप इसको कंसिस्टेंटली कर लोगे, उसके बाद फिर आप उसका टाइमिंग बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपका वॉकिंग, अगर डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, राइट? आप वॉकिंग कर सकते हो, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आपके हार्ट हेल्थ के लिए आप कार्डियो कर सकते हो। एंड ये जब एक कॉम्बिनेशन से आप पूरे हफ्ते में प्लान करोगे, तो इवेंचुअली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपका सिर्फ ओबेसिटी या वेट लॉस फोकस नहीं होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स है, जो अभी डॉक्टर उन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये जो पैरामीटर्स को सही करना जरूरी है, वो सिर्फ डाइट से नहीं होगा। आपके सारे पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल योर बॉडी वेट, एक्सरसाइजेस, योर कार्डियो, योर एक्टिविटी लेवल्स इन जनरल, आपका स्ट्रेस लेवल, आप दिन भर आपका कितना स्टैमिना है, स्ट्रेस लेवल्स, ये सारे पैरामीटर्स को आप आपके एक्टिविटी लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं।
राइट तो अगर आपका भी वजन इस समय बढ़ा हुआ है तो अभी तक की चर्चा आपके बहुत काम की रही होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद यही बात करेंगे कि आगे भी अगर बढ़ा हुआ वजन है तो उसे जल्दी से जल्दी आप कंट्रोल में कैसे लाएंगे, इन तमाम बातचीत के अलावा भी, और साथ में आगे ना बढ़े क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जोश में हम कर लेते हैं बहुत सारी एक्सरसाइज, 3 महीने लोग पतले भी हो जाते हैं लेकिन फिर इतना खाते हैं कि पहले से डबल होते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इस कंसिस्टेंसी, इस डिसिप्लिन पर बातचीत जारी रहेगी। तो कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है मोटापे पर, और ये कि मोटापा कितना बड़ा आपके लिए एक डिटरेंट है, आपको कई 100 तरह की बीमारियां देता है और जब हद से ज़्यादा गुजर जाए तो अब तो जान भी ले लेता है। चलिए फटाफट कुछ और पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं, समय कम है इसलिए सभी मेहमानों से गुजारिश कि छोटे छोटे आंसर्स देंगे। यहाँ पे शिखा जी, एक और हैबिट की मैं बात करना चाहूँगा। अक्सर अब लोगों में ये बहुत है कि वीकेंड पे बाहर खाना खाने जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे दोनों दिन। ये आपको कितना रखना चाहिए? महीने में एक बार, अल्टरनेट वीकेंड, या चारों वीकेंड भी जाते हैं तो दिक्कत नहीं है लेकिन फिर आप उतना एक्सरसाइज करें? देखिए, वीकेंड्स के खाना पीने में इतनी दिक्कत तो नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वीकडेज में जो हम खाना खाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ लेट्स से अगर 14 मील्स हैं, 7 इंटू 2 मील्स, 14 मील्स हैं पूरे हफ्ते में, तो अगर उसमें से 4 मील्स आप बाहर भी खा रहे हैं बट बाकी के मील्स आपके अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो आप बैलेंस आउट कर लेंगे। आई थिंक प्रॉब्लम आती है कि जो रोज़मर्रा में हमारा एक रूटीन सेट होता है जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड खाना खा रहे हैं, या चाय में चीनी है, या वैसे अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो लोग मीठे बेवरेजेस बहुत पसंद करते हैं। अगर उसको हम ठीक कर लें तो वीकेंड पे हम 1 या 2 मील्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर चारों मील यानी लंच और डिनर चारों बाहर रहेंगे तो वज़न बढ़ेगा, मगर अगर सैटरडे लंच या सैटरडे डिनर और एक संडे लंच या डिनर, मतलब सिर्फ 2 मील्स बाहर रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट श्रद्धा, क्विकली मान लीजिए कि आप ऑफिस गो रहे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को रहती है हमेशा, उन्हीं को ये कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। क्या सुबह शाम ये कुछ मैटर करता है? जब आपको मौका मिले, आप लेट पहुंचते हैं, लेट सही, सुबह उठते हैं सुबह सही, रात है तो रात सही, आप आधा घंटा कुछ नहीं तो वॉक कर लें, या कोई और छोटी मोटी एक्सरसाइज जो आप बताना चाहें? आई थिंक डेफिनेटली आपने मेरा जवाब ऑलरेडी दे दिया क्योंकि वही लोगों को ऐसा लगता है कि एक स्ट्रिक्ट मेंटालिटी रहती है लोगों को डाइट और एक्सरसाइज को लेके कि कोई चीजें जो है वो एक सर्टेन टाइम पे ही होनी चाहिए। अगर मैंने डाइट शुरू किया तो वो बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, अगर मैंने एक्सरसाइज शुरू की तो वो सुबह ही होनी चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है आपको वक्त के लिए। आपका लाइफस्टाइल आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दिन में सिर्फ आपको एक डेडिकेशन खुद से रखना है कि मैं चलो एक दिन में एटलीस्ट खुद के लिए आधा घंटा निकालूंगा, चाहे वो किसी भी समय पे हो। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.